अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर पार्ट 3। आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। इसमें पहला है भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। कार्बन 1 से 12 तक के अल्कोहल वोलाटाइल लिक्विड होते हैं, यानी वाष्पशील द्रव होते हैं। कार्बन 12 से ऊपर तक के अल्कोहल मोम जैसे ठोस पदार्थ होते हैं। नंबर 2 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के मॉलिक्यूलर वेट के यानी अणुभार के समानुपाती होता है। अणुभार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अणुभार कार्बन परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे अणुभार बढ़ता जाएगा और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। जैसे मेथेनॉल से अधिक बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल का होता है, एथेनॉल से अधिक बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेनॉल का होता है और प्रोपेनॉल से अधिक बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेनॉल का होता है। अगर समावयवी अल्कोहल है, आइसोमेरिक अल्कोहल हैं, तो आइसोमेरिक अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट कार्बन चेन के में ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ घटता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग इन कार्बन चेन। यानी अल्कोहल में पार्श्व श्रृंखला की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। अतः क्रम इस प्रकार होगा, प्राइमरी अल्कोहल से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी अल्कोहल का होता है और सेकेंडरी अल्कोहल से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट टर्शियरी अल्कोहल का होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट समावयवी ईथर से ऊंचा होता है। ये पता है कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के समावयवी होते हैं। समावयवी में भी एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं, यानी अल्कोहल और ईथर परस्पर क्रियात्मक समावयवी होते हैं। तो दोनों के अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं और संरचना सूत्र अलग होने के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होते हैं। तो अगर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का अल्कोहल और ईथर है तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट समावयवी ईथर के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होता है। ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है। जैसे एथेनॉल और डाईमेथिल ईथर दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी हैं। अल्कोहल में माने एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डाईमेथिल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट डाईमेथिल ईथर से अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है जल में विलेयता, यानी सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अल्कोहल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए अल्कोहल जल में विलेय होते हैं। जैसे अल्कोहल का एक अणु है, ये जल का अणु है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं, इसलिए अल्कोहल जल में विलेय होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे अल्कोहल की जल में विलेयता घटती जाती है, यानी हायर अल्कोहल्स की जल में विलेयता कम होती है। ऐसा हाइड्रोकार्बन पार्ट के हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण होता है, अर्थात जो अल्कोहल का हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरोधी होता है, इसलिए हायर अल्कोहल की जल में विलेयता क्रमशः घटती जाती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले स्पीसीज, और न्यूक्लियोफाइल मीन्स होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो अल्कोहल इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी या नाभिक रागी दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। जब अल्कोहल नाभिक रागी की तरह व्यवहार करते हैं तो OH बंध टूटता है, और जब अल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं, तब CO बॉन्ड टूटता है। यानी अल्कोहल के रासायनिक गुण को दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ ऐसी विक्रियाएं होती हैं जिसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है और कुछ ऐसी विक्रियाएं होती हैं जिसमें अल्कोहल का CO बॉन्ड ब्रेक होता है। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे उन अभिक्रियाओं की जिनमें OH बॉन्ड टूटता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें OH बॉन्ड टूटता है, इस तरह की अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया है अल्कोहल की अम्लता, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स।
यानी जो अभिक्रियाएं अल्कोहल के एसिडिक गुण को प्रदर्शित करती हैं उन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। जैसे अल्कोहल जो है सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम या एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके अल्काक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये अभिक्रियाएं अल्कोहल के अम्लीय गुण को दर्शाती हैं। जैसे ये अल्कोहल है, सोडियम धातु के साथ क्रिया करके सोडियम अल्काक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसी तरह से ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये एल्युमिनियम धातु से क्रिया करके एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इन दोनों अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, जो ये सिद्ध करता है कि अल्कोहल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अल्कोहल ब्रांस्टेड एसिड होते हैं, अर्थात प्रोटॉन डोनर का कार्य करते हैं। ब्रांस्टेड एसिड क्या होता है? वह यौगिक जो किसी दूसरे यौगिक के लिए प्रोटॉन दाता का कार्य करता है उसको ब्रांस्टेड एसिड कहते हैं। तो अल्कोहल भी प्रोटॉन दाता का कार्य करते हैं, इसलिए अल्कोहल को ब्रांस्टेड एसिड कहते हैं, ब्रांस्टेड अम्ल कहते हैं। अर्थात ये किसी प्रबल क्षार के लिए प्रोटॉन दाता का कार्य करते हैं। जैसे ये ROH अल्कोहल है और ये B- कोई प्रबल क्षार है। जब ये प्रबल क्षार इस अल्कोहल के संपर्क में आता है तो अल्कोहल का OH बांड टूट जाता है और यह H प्रोटॉन के रूप में B- माने बेस के साथ जाकर के जुड़ता है और BH बनाता है। शेष ये जो बांड है ये ऑक्सीजन पर चला आता है, ऑक्सीजन ऋणावेशित हो जाता है, यानी ये अल्काक्साइड आयन हो जाता है। यानी अल्कोहल यहाँ एसिड की तरह व्यवहार करता है और B- बेस की तरह व्यवहार करता है। अब अल्कोहल से H निकल जाने के बाद जो अल्काक्साइड आयन बना, यह अल्काक्साइड आयन इस अल्कोहल का कंजुगेट बेस कहलाएगा, संयुग्मी क्षार कहलाएगा। और ये BH जो बेस द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद बना है, इसको कंजुगेट एसिड ऑफ बेस कहेंगे। यानी बेस B- का यह BH कंजुगेट एसिड कहलाएगा। यानी किसी अम्ल क्षार अभिक्रिया में एक कंजुगेट एसिड बनता है और एक कंजुगेट बेस बनता है। प्लस आई इफेक्ट जो है अल्कोहल की अम्लीय प्रबलता को गवर्न करता है। अगर किसी अल्कोहल में प्लस आई प्रभाव का मतलब अल्काइल ग्रुप, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये होगा कि अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो अल्काइल ग्रुप का मतलब प्लस आई इफेक्ट हुआ, तो किसी अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ती है, इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। और प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो OH बांड की पोलैरिटी घटेगी और OH बांड की पोलैरिटी घटने से हाइड्रोजन आयन का निष्कासन कठिन होता है, फलस्वरूप अल्कोहल की अम्लीय प्रबलता घटती है। अर्थात अल्कोहल की अम्लीय प्रबलता प्लस आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट की संख्या ज़्यादा होगी उस अल्कोहल की अम्लीय प्रबलता कम होगी। अर्थात जिस अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप की संख्या अधिक होगी वह अल्कोहल अपेक्षाकृत कम अम्लीय होता है। अतः अल्कोहल की अम्लीय प्रबलता का क्रम इस प्रकार होता है। प्राइमरी अल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय होता है, इससे कम अम्लीय सेकेंडरी अल्कोहल होता है और उससे कम अम्लीय टर्शियरी अल्कोहल होता है। यानी जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी, देखिए यहाँ अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाया गया है, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है यानी 2 प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ 3 अल्काइल ग्रुप है यानी 3 प्लस आई इफेक्ट है। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है और अल्कोहल की अम्लीय प्रबलता क्रमशः घटती जाती है। अल्कोहल की अम्लीय प्रबलता जल से H2O से कम होती है। अल्कोहल की तुलना में H2O एक अच्छा प्रोटॉन डोनर होता है। ये दोनों गुण अल्कोहल के अल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के कारण होते हैं। अल्काक्साइड आयन OH- आयन से प्रबल क्षार होता है। अल्कोहल H2O की तुलना में दुर्बल अम्लीय होते हैं और दुर्बल अम्ल का जो कंजुगेट बेस होता है वो प्रबल
स्ट्रांग बेस होता है, प्रबल क्षार होता है। इसलिए सोडियम अल्काक्साइड यानी OH की तुलना में प्रबल क्षार होता है, अर्थात सोडियम अल्काक्साइड इज स्ट्रांगर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी अभिक्रिया एस्टरीकरण की होती है। एस्टरीकरण में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन एस्टरीकरण होता है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो जब अल्कोहल की क्रिया किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो एस्टर बनता है। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है, अर्थात अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। एस्टरीकरण की क्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है और यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH है और ये R-OH है, दोनों में R है, इस नाते एक R को डिफर कर दिया गया है। तो ये अल्कोहल हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H परस्पर मिलकर के H2O बनाते हैं और अल्कोहल का अल्काइल ग्रुप आकर के इस कार्बन से जुड़ता है तो RCOOR- बनता है, जिसको एस्टर कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की क्रिया से एस्टर बनने की क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड का भी उपयोग किया जा सकता है, यानी एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड भी अल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। जैसे एसिड क्लोराइड RCOCl है, ये अल्कोहल से क्रिया करेगा तो इस एसिड क्लोराइड का क्लोरीन आइटम H के साथ मिलकर ये Cl बनाएगा और ये OR- आकर के इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा RCOOR- यानी एस्टर बन जाएगा यहाँ। RCO का होल ट्वाइस O ये एसिड एनहाइड्राइड है, ये भी इस अल्कोहल से क्रिया करता है और क्रिया करके एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है। तो ये सभी अभिक्रियाएं एस्टरीकरण का उदाहरण है। अब हम लोग बात उन अभिक्रियाओं की करेंगे जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है, यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध का विकलन होता है। इसमें पहली अभिक्रिया है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया। हाइड्रोजन हैलाइड को HX से प्रदर्शित किया जाता है। X की जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है, यानी HCl, HBr, HI हो सकता है। तो अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करके अल्किल हैलाइड बनाते हैं। जैसे ROH है, ROH अल्कोहल है, HX हाइड्रोजन हैलाइड है, ये Cl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो अल्कोहल का OH HX के H के साथ क्रिया करके H2O बनाता है और X आकर के R से जुड़ता है, यानी RH बनता है, जिसे अल्किल हैलाइड कहते हैं। इस क्रिया में कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है। अब HX की जगह पर ये Cl लिया जाए तो कंसंट्रेट ये Cl और निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड दोनों का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है, यानी सांद्र HCl और निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड का मिश्रण ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट में विलय होते हैं, परंतु उन्हीं अल्कोहलों के जो हैलाइड होते हैं वे ल्यूकास रिएजेंट में अविलय होते हैं और विलयन में टर्बिडिटी यानी धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है ये भी पूछा जाता है, इसका उपयोग पूछा जाता है ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं, इसका उपयोग बताइए। तो जवाब देंगे सांद्र Cl और निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। इसका उपयोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के विभेद में किया जाता है। ये ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद अल्कोहल की ल्यूकास रिएजेंट में विलयता पर आधारित है। अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक में तो घुल जाते हैं, लेकिन उन्हीं अल्कोहल के हैलाइड
ल्यूकास अभिकर्मक में घुलते नहीं हैं और विलयन में धुंधलापन उत्पन्न करते हैं, टर्बिडिटी उत्पन्न करते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। जैसे टर्शियरी अल्कोहल में अगर ल्यूकास रिएजेंट मिलाया जाएगा तो टर्शियरी अल्कोहल तुरंत टर्बिडिटी देता है, यानी तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करता है। सेकेंडरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ धुंधलापन उत्पन्न करेगा लेकिन 5 मिनट के बाद उत्पन्न करेगा। और प्राइमरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ रूम टेम्परेचर पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं करता है। यानी इस अभिक्रिया द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। यानी 3 टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल दे दिए जाएं, इन तीनों में अल्कोहल है लेकिन और ये कोई इसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, कोई टर्शियरी है। कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है, ये पता नहीं है। यानी तीनों में अल्कोहल हैं, इन तीनों में ल्यूकास रिएजेंट एक साथ ऐड करेंगे तो जिसमें टर्बिडिटी तुरंत प्राप्त होती है वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, जिसमें 5 मिनट बाद प्राप्त होगा वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और जिसमें रूम टेम्परेचर पर ल्यूकास रिएजेंट मिलाने पर टर्बिडिटी अगर नहीं प्राप्त होती है तो उसको प्राइमरी अल्कोहल कहा जाएगा। तो इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। यानी टर्शियरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ तुरंत टर्बिडिटी देता है, सेकेंडरी 5 मिनट बाद देता है, और प्राइमरी नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के विभेदीकरण में किया जाता है। दूसरी अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड के साथ है। फास्फोरस हैलाइड की क्रिया अल्कोहल से कराई जाती है तो अल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में भी अल्कोहल का CO बांड ब्रेक होता है। जैसे ये अल्कोहल है, PCl3 के साथ क्रिया करके RCl और आर्थोफास्फोरस एसिड बनाता है, और PCl5 के साथ क्रिया करके भी वही प्रोडक्ट बनाता है RCl और POCl3 तथा ये Cl बनाता है। इस अभिक्रिया मान फास्फोरस हैलाइड का उपयोग किसी यौगिक से OH समूह का क्लोरीन समूह द्वारा विस्थापन करने में किया जाता है। यानी किसी कार्बनिक यौगिक में अगर OH समूह है उसको हटा करके अगर Cl समूह लगाना है तो PCl3 या PCl5 का उपयोग किया जाता है। यानी PCl3 और PCl5 का उपयोग क्या हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तो PCl3 और PCl5 का उपयोग कार्बनिक अभिक्रियाओं में OH समूह को क्लोरीन समूह द्वारा विस्थापित करने के लिए किया जाता है।